जय श्री कृष्णा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना। मैं पंडित ललित तिवारी आप सभी के लिए बहुत ही उत्तम उपाय लेकर आया हूँ। वह है महालक्ष्मी का व्रत। लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति एवं माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद द्वारा सौभाग्य, धन संपदा आदि प्राप्ति के लिए यह महा उपाय है, जिसे हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। हम जानेंगे यह महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार और कैसे किया जाता है। साथियों, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। महालक्ष्मी का व्रत, यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रारंभ कर लिया जाता है और अश्विन कुंवर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत पूर्ण किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 3 सितंबर शनिवार के दिन अष्टमी तिथि, संतान सप्तमी के बाद जो अष्टमी तिथि है उस दिन से यह व्रत प्रारंभ किया जाएगा और 17 सितंबर शनिवार के दिन महालक्ष्मी तिथि के व्रत के दिन इसे पूर्ण किया जाएगा। अब हम जानेंगे इस व्रत की महात्म्य क्या है, किस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है, इसका पूजा विधान क्या है और शास्त्रों में क्या कथा वर्णित है। एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीम सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में महाराज को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर पाद्य अर्घ्य आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित होने पर राजरानी गंधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप तो त्रिकाल तत्वदर्शी हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व सरल पूजन बताएं जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहें। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत व पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कुंवर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। तब राजरानी गंधारी ने कहा, महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़ा पहने तथा ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर 16 धागों का एक गड़ा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन की 16 गांठ का एक गड़ा तैयार कर अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखकर मंडप बना करके उस पर माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान आदि पदार्थों का नैवेद्य अर्पण करें और पूर्ण श्रद्धा सहित महालक्ष्मी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बतला करके व्यास जी आश्रम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार की कथा हमें शास्त्रों में पढ़ने को, जानने को प्राप्त होती है। अब इस महालक्ष्मी व्रत को आप सभी इस विधान से अवश्य करें। यह व्रत जो है वह भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होगा। आप उसी दिन से प्रातः काल ही संकल्प करके भगवान लक्ष्मी नारायण माता लक्ष्मी के लिए यह व्रत का संकल्प प्रारंभ कर दें। स्नान करते हुए समय 108 बार जल के लोटों, तांबे पात्र में आदि में लेकर के उस जल पात्र से आप 108 बार जल से स्नान करें और स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी को ताजी दूर्वा से उन्हें तर्पण करें और फिर एक 16 धागों का गड़ा बनाकर उसमें एक गांठ लगाएं। इसी प्रकार आप 16 दिन तक इस व्रत को निरंतर करते रहें। यदि माताएं बहनें कुछ बीच के दिनों में मासिक धर्म आदि के कारण इस व्रत को न कर पाएं तो वह आगे के दिनों में जब वह मासिक धर्म आदि से शुद्धि प्राप्त कर लें तब वह इस व्रत को आगे के दिनों में, उस व्रत में जितने दिन छूट गए हैं उन दिनों के हिसाब से स्नान आदि करके फिर उन धागे में जितनी गठान शेष रह गई हैं माता लक्ष्मी की पूजन करके उन गठानों को लगा लें।
और 16वां दिन जब अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ जाए, उस दिन माटी की हाथी पर महालक्ष्मी एवं भगवान नारायण की स्थापना करके संध्या के समय भगवान माँ एवं माता पार्वती का विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन करके नाना प्रकार के पकवानों का उन्हें भोग लगा करके बड़ी सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति के साथ माता लक्ष्मी की आरती करें एवं बाद में जो धागा है वह माता लक्ष्मी को अर्पण कर दें और उनकी शुद्ध भाव से प्रार्थना करें कि वह आपकी राज लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य, भोग लक्ष्मी आदि आपको प्रदान करें। इस प्रकार की कथा हमें यह प्राप्त होती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। ज्योतिष, वास्तु आदि कथा, व्रत आदि की कथाओं के लिए आप हमसे संपर्क करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।